प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, रेट लॉ। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ माने होता है वेग नियम। तो वेग नियम क्या है, इसको समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट देखें। और रेट लॉ, अगर आपको रेट नियम जानना है तो केवल एक्सपेरिमेंट पे आधारित होता है। रेट नियम जो है केवल का केवल एक्सपेरिमेंट पे आधारित होता है। तो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ये है, मान लीजिए रिएक्शन है और रिएक्शन है आपका A प्लस B से बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, A प्लस B से बन रहा है प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें कि मान लें कि इस रिएक्शन में ROR माने रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ROR, ठीक है, या हम बोले कि A का जो कंसंट्रेशन है, A की जो सांद्रता है, इसको डबल कर दें। A के कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें। तो जब A के कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं तो देखने में मिलता है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो ROR है वो भी डबल हो जाता है। ROR भी क्या होता है, डबल हो जाता है। इसी प्रकार से तो जब ROR डबल हो रहा है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि अगर हम A की सांद्रता दोगुनी बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कितना जाता है, दोगुना हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ROR जो प्रोपोर्शनल है वो A की पावर 1 की प्रोपोर्शनल है। क्यों? जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाए उतना आपका क्या बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा, 2। अगर 2 यहाँ पे आना है तो वहां घात कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि अगर जितना कंसंट्रेशन बढ़े, अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ता है तो अभिकारक की घात कितनी होती है, 1 होती है। फिर एक्सपेरिमेंट किया गया और B के लिए देखा गया। तो B का कंसंट्रेशन अगर हम डबल करते हैं, B का कंसंट्रेशन हम डबल करते हैं तो जो ROR था वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया। मतलब 4 गुना इंक्रीज हो गया जब हम B की कंसंट्रेशन को डबल किए। इसका मतलब क्या है कि जो ROR है प्रोपोर्शनल हो जाएगा B की पावर 2 के स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसको डबल किए तो कितना हो गया, 4। अगर 2 है तो ये कितना टाइम हो गया, ROR 4, 2 की पावर 2 हो गया, 4 गुना हो गया। तो यहां से बात समझ में आई कि जो आपका ROR है, जो आपका ROR है, हम उसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ROR प्रोपोर्शनल हो जाएगा A की पावर 1 और B की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, या तो हम ऐसे लिखें इसको कि ROR इज इक्वल टू K, A की पावर 1 और B की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे जो K है, जो कांस्टेंट आपका K है, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। हम K को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट कांस्टेंट। तो एक बात हम लोगों को समझ में आई कि रेट लॉ है क्या। तो रेट लॉ ये है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर सांद्रता दोगुनी करें, रेट ऑफ रिएक्शन भी दोगुना हो जाता है। उसका मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्रोपोर्शनल होगा जो भी अभिकारक है उसकी घात का। ठीक है, तो घात की पावर कितना आना, 1 है। B का हम डबल किए कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो गया। इसका मतलब B की पावर कितना आएगा, 2। ये जो डाटा है सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जो भी डाटा है सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो इसका एक ही मेथड है
रेट लॉ ज्ञात करने का, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि a की पावर कितनी होगी, b की पावर कितनी होगी। इससे पहले हम लोग गुल्डबर्ग और बागे का एक नियम पढ़े थे द्रव्य अनुपाती क्रिया में, उसमें लिखते थे r = k, a की पावर 1 और b की पावर 1। तो यहाँ पे इसका गुणांक यहाँ आता है, इसका गुणांक यहाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं करना है, क्योंकि जो भी डाटा है सब किस पे लिखा गया है, एक्सपेरिमेंट पे लिखा गया। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम रेट लॉ की डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन होती क्या है। ठीक है, डिफिनेशन की हम लोग बात करें तो लिखें द रिप्रेजेंटेशन ऑफ rate of reaction in the term of concentration, in the term of concentration of the reactant is known as रेट लॉ। ठीक है, एक बात समझ में आई हमको कि हम रिप्रेजेंट रेट लॉ कैसे करेंगे कि कंसंट्रेशन की टर्म में अगर हम लिखते हैं किसी रिएक्शन को तो हो जाएगा रेट लॉ। बात समझ में इसको कि कंसंट्रेशन के अगर टर्म में हम लिखें रिएक्शन को तो उसी को हम बोलते हैं रेट लॉ। एग्जांपल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए 2a + b से बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, तो 2a + b से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो रेट है ROR जो है वो प्रोपोर्शनल हुआ a की पावर 2 के और b की पावर 1। ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ से कोई मतलब है नहीं, यहाँ कभी कभी घात आ सकती है, पावर आ सकता है, कभी कभी पावर, जरूरी नहीं कि यही पावर यहाँ पे रहे। तो एक्सपेरिमेंट है, आगे सीखेंगे कि कब पावर आएगा कब पावर नहीं आएगा। तो रेट = ROR = K, a की पावर 2 और b की पावर 1 हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग एक बात सीखें कि जो आप रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं रेट लॉ के टर्म में। ठीक है, रेट लॉ हम इस प्रकार से निकलते हैं। तो अगर कोई कहे कि इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखिए तो हम इस प्रकार से इसका रेट लॉ लिख सकते हैं। तो बात समझ में आई, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन = K, a की पावर 2 और b की पावर 1। जो यहाँ पे ब्रैकेट में रखा गया है इसका मतलब है कंसंट्रेशन के पद में रखा गया, मोल प्रति लीटर के पद में इनको रखा गया है। अब हम बात करते हैं, ये एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, एग्जांपल है, और एग्जांपल है मान लें 2a + b और यहां से बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, और जो रेट लॉ है केवल का केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड होता है, ना कि प्रोडक्ट के। अगर हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होगा तभी आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर हम बात करें तो मान लें कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है a की पावर x के और b की पावर y के, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंटल डाटा है तो किसी को ये नहीं पता है कि कितना होना चाहिए। तो मान लीजिए a की पावर x, b की पावर y, कुछ भी हो सकता है। तो ROR = हो जाएगा K, a की पावर x, b की पावर y हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका x + y है, जो आपका x + y है, इसी को बोलते हैं ओवरऑल रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ठीक है। और यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू मान लें n, जो x प्लस वाई इक्वल टू इसके बराबर n के बराबर है। जो n नंबर है कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 माइनस नेगेटिव, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, आपको फ्रैक्शन में आ सकता है, कुछ भी n की वैल्यू आ सकती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब एक नई बात समझ आई हमको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अब इसको समझेंगे हम लोग कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बनाओगे आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या, पहले इसको समझे हम लोग। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माने होता है अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोट। तो अभिक्रिया की कोट क्या होती है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे अभिक्रिया की दर, हम लोग अब पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोट। तो अभिक्रिया की कोट को अगर हम सिंपल तरीके से बताएं तो आप बताओगे कि अभिकारी पदार्थों की सांद्रता की घात, अभिकारी पदार्थों की सांद्रता की घात का योग जो है वही अभिक्रिया की कोट कहलाती है। मतलब जितनी घात होगी इसकी अभिकारी पदार्थों की, वही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, कोट कहलाती है। तो अभिक्रिया की कोट की परिभाषा लिख लें हम, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट of the reactant in the rate law expression is called the order of the chemical reaction, ठीक है। तो क्या होती है, जो भी पावर है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की, जो भी पावर है उन्हीं का जो सम है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम वही ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है 2a प्लस b से बन रहा है मान लें प्रोडक्ट, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो ROR प्रोपोर्शनल हो रहा है a की पावर 1 और b की पावर, घात की पावर कितनी है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये जो डाटा है वो एक्सपेरिमेंट से है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से डाटा आया है तो हमको नहीं पता कि कितना होगा, आगे सीखेंगे कि जो डाटा है आया कहां से है। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि एक्सपेरिमेंट से डाटा आ गया मान लो, तो रेट ROR इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि ऑर्डर ऑफ A क्या है, ऑर्डर ऑफ A, तो आप बताओगे 1 है क्योंकि इसकी पावर 1 है। ऑर्डर ऑफ B क्या है, तो आप बताओगे 2 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पूछते हैं ऑफ A क्या है, तो यहां पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि इनका सम हो जाएगा 1 + 2 = 3। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन की जो भी पावर है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। बस उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक यहाँ पे टर्म और हम लोग पढ़ लें, यूनिट ऑफ के। हम रेट ला एक्सप्रेशन जो लिखते हैं, रेट कांस्टेंट जो लिखते हैं उसी की यूनिट निकाल लें, ठीक है।
यूनिट ऑफ के इक्वल टू है रेट कांस्टेंट। तो हम जानते हैं आर और आर इक्वल टू लिखते हैं कि ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई मान लो, ठीक इस प्रकार से। तो के की यूनिट हो जाएगी, के इक्वल हो जाएगा आर ओ आर बटे ए की पावर एक्स बी की पावर हो जाएगा ऐसे। अब के इक्वल टू देखो आर वन रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो कंसंट्रेशन बटे टाइम होती है, आपको पढ़ाया गया। और इसके अलावा जब हम किसी चीज को बॉक्स में लिखते हैं तो ये कंसंट्रेशन के पद में लिखा गया सांद्रता के पद में। तो मान लें इसका जो यूनिट है वो कंसंट्रेशन है पावर एक्स और कंसंट्रेशन पावर वाई। यहाँ पे इनके आधार क्या है, बेस जो है इक्वल हो गए, तो यहाँ पे जो पावर वो ऐड हो जाएगी। पावर जब ऐड हो जाएंगी तो देखिए कंसंट्रेशन अपॉन टाइम अपॉन हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर एक्स प्लस। जब डिनोमिनेटर से ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा पावर कंसंट्रेशन की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन की पावर माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा इस प्रकार से बटे अपॉन हो जाएगा यहाँ पे टाइम। यहाँ तक बात समझ में आई। कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं मोल प्रति लीटर लिखते हैं, या अभी आप देखो कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स प्लस वाई बटे टाइम। यहाँ तक बात समझ में आई। हम इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, आप देखे थे एक्स प्लस वाई को हम मानते हैं एम, ठीक है, अपॉन अगर हम कंसंट्रेशन को मोल प्रति क्या लिख सकते हैं लीटर, मोल अपॉन लीटर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, आप यहाँ पे यूज कर लेना मोल अपॉन लीटर, तो आएगा मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 एंड टाइम की पावर माइनस 1। ये है यूनिट ऑफ के। इस प्रकार से आपको जिस ऑर्डर की यूनिट निकालना है n इक्वल टू वहां पे पुट कर दो, आपका निकल के आ जाएगा कितना यहाँ पे रेट होगा, कितनी आपकी यूनिट होगी इसका रेट कांस्टेंट। बात सबको समझ में आई।